हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो लर्नर्स पर। तो दोस्तों, हमारी पिछली क्लासेस में हमने सीखा कि हम स्टेनो में अपनी वर्णमाला को कैसे बनाएंगे और एवं उन व्यंजनों को हम मिलाएंगे कैसे। तो दोस्तों, आपने हमारी इन सभी क्लासेस का यदि अच्छे से रिवीजन किया होगा तो आपको आज के अभ्यास में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आज हम करेंगे हमारी हिंदी संकेत लिपि का अभ्यास नंबर 5। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बनी है हमारी माँ और गा की रेखा। इसको हमारे लिए स्टेनो में बनाना है। तो दोस्तों, हमारा पहला नियम क्या था कि जब भी हम दो व्यंजनों को मिलाएंगे तो हमें क्या याद रखना है कि कलम कागज से ना उठे एवं जहां पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, हमने बनाई माँ की रेखा। अब हमें कलम नहीं उठानी है और यहीं से हमारी दूसरी रेखा, माँ और गा की रेखा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी माँ और गा की रेखा। और दोस्तों, मैं बता दूं कि कभी कभी मैं क्या करता हूं कि स्टेनो जब भी कोई रेखा बनाता हूं, जैसे जा, तो जा थोड़ी सीधी रेखा बनने लगती है। तो दोस्तों, ये बोर्ड पर बनाने की वजह से होता है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि जा चा वर्ग हमारा 60 डिग्री पर बनता है, तो आपको उतने ही डिग्री पर बनाना है और सारी रेखाएं एक सी बने। ऐसा ना हो कि आपने जा ऐसे बनाया और ता ऐसे बना दिया, या फिर जा ऐसे बना दिया और ता ऐसे बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो हमें सारी रेखाओं को एक सा बनाना है। अब दोस्तों, बात करें हम गा और माँ की रेखा को कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों, हमें पता है गा की रेखा हमारी डार्क बनती है, तो ये गा और ये माँ की रेखा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी बना सकते हैं इसको हम। और दोस्तों, इसको हम बना सकते हैं, जैसे ये हमारी कॉपी की रेखा है, तो इसको हम बना सकते हैं गा और माँ की रेखा, गम। तो दोस्तों, गा और माँ हमारा बनेगा दो टाइप से। ठीक है, अब हम बात करते हैं जा और गा की रेखा को हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, जा हमारी कौन सी रेखा होती है? आप कहोगे भैया जा हमारी अधोगामी रेखा होती है। तो अधोगामी रेखा कैसे बनती है? ऊपर से नीचे की ओर जा और ये गा। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी जा एवं गा की रेखा। तो ये हो गया हमारा जा और गा जग। अब हम बात करें दोस्तों गा और जा को कैसे बनाएंगे। तो आपने नियम पढ़ा होगा कि यदि हमारी आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाली रेखा आती है, गा दोस्तों हमारी आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा के बाद जब कभी भी नीचे आने वाली रेखा आती है तो आड़ी रेखा को हम कहाँ बनाते हैं? लाइन के ऊपर बनाते हैं। तो दोस्तों, गा की रेखा को हम बनाएंगे लाइन के ऊपर, गा और जा। ध्यान रहे दोस्तों, आप लोगों को दोबारा पेंसिल नहीं चलानी है किसी भी रेखा पर। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी गा और जा की रेखा। आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने अभी किया, गा ठीक से नहीं बना तो ऐसे चला दी, आपको कभी भी दोबारा पेंसिल नहीं चलानी है। ठीक है दोस्तों, हमें एक बार में ही बनाना है कि ये गा की रेखा और ये जा की रेखा, गा और जा, गज। हाँ दोस्तों, ठीक बना। अब हम बात करें छा और का की रेखा को हम कैसे ऐड करेंगे। तो आपको पता है ये भी हमारा चा वर्ग में आता है, पहले डैश और ये रेखा, तो छा और ये का की रेखा, छा। अब बात करें हम चा और टा को कैसे बनाएंगे। अब दोस्तों, हम बात करें चा और टा को कैसे बनाएंगे। तो ये है हमारी चा की रेखा और ये टा की रेखा, चा और टा। अब ढा और का की रेखा। तो दोस्तों, ढा हमारा कैसे बनता है, किस वर्ग में आता है? आप कहोगे कि टा वर्ग में आता है ढा। टा, ठा, डा और ढा। तो ढा की रेखा को हम डार्क करेंगे, ये हमें का बना दिया। ये हो गया हमारा ढा और का। अब दोस्तों, फिर से वही नियम आ गया, आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाली रेखा। तो आड़ी रेखा हम कहाँ बनाएंगे? लाइन के ऊपर। तो ये होगी हमारी का की रेखा और ये टा की रेखा, का और टा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि डा और टा की रेखा को हम कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है ये दोनों टा वर्ग में ही आते हैं। टा हमारा लाइट बनता है और डा डार्क बनता है। तो ये हो गई हमारी
डा की रेखा, डार्क और उसके बाद टा। तो ये हो गया हमारा डा और टा। अब बात करें दोस्तों हम झा और टा कैसे बनाएंगे। तो झा होती है दोस्तों हमारी अधोगामी रेखा और टा भी अधोगामी रेखा होती है। अब दोस्तों बात करें तो डा और गा की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो ये रही हमारी डा की रेखा और ये गा की रेखा। दोस्तों देखो हमें एक नियम का और ध्यान रखना है कि सारे व्यंजनों में कोण बनना चाहिए। हमें कोशिश करनी है कि सारे व्यंजन में कोण बने। तो दोस्तों यहाँ आपको रेखाएं दिख रही होंगी, सब में कोण बन रहे हैं। अब हम लिखें ठा और गा। तो ये होगी हमारी ठा की रेखा और ये गा की रेखा, ठा और गा। अब बात करें दोस्तों हम ना और टा की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो वही हमारा नियम, आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाली रेखा। तो ये ना और टा, नट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये रही हमारी नाक की रेखा और ये टा की रेखा, ना और टा। अब हम बात करें था और नाथन हम कैसे लिखेंगे। तो आपको पता है था की रेखा हमारी ऐसे बनती था और ना, थन। दोस्तों यदि आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये था की रेखा हो गई और ये ना की रेखा हो गई। आपको पता है ना माँ की रेखा को यदि हम काट देते हैं तो इसे ना पढ़ते हैं। अब धा और ना, तो दोस्तों ये हो गई हमारी धा की रेखा और ये ना की रेखा। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, धा और ना। अब था में और धा में डिफरेंस क्या है दोस्तों। आपको पता है कि था की रेखा हम लाइट बनाते हैं और था की रेखा को जब डार्क बना देते हैं तो इसे हम धा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करें ना और गा की रेखा को हम कैसे बनाएंगे। तो ये हो गई दोस्तों हमारी ना की रेखा और ये गा की रेखा, नग। अब हम बात करें तो दोस्तों ता और ना की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो ये है हमारी ता की रेखा और ये ना की रेखा। इसे ऐसे भी बना लो, ता और ना। और इसे दोस्तों हम ता और ना ऐसे ही बना सकते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है कि जब भी हम रेखा बनाएं तो कोण बनना चाहिए। तो तीनों रेखाओं में हमारा कोण बन रहा है तो हमारी तीनों रेखाएं ठीक है। अब बात करें दोस्तों छा और ना की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो ये छा की रेखा और ये ना की रेखा, छा और ना। अब फा और ना कैसे बनाएंगे। तो फा और ना। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अब हम बात करें जा और बा की रेखा को हम कैसे बनाएंगे। तो आपको पता है जा की रेखा हमारी डार्क बनती है, जा और बा दोनों अपोजिट साइड, जा और बा की रेखा। ठीक है दोस्तों। अब ता और बा की रेखा को हम कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों यदि आप ये वाला ता बनाते हैं, ये आपने बनाया ता, ठीक है। अब इसके बाद आप बा को ऐड कर रहे हैं तो दोस्तों आप देख रहे हो कि हमारा यहाँ कोण नहीं बन रहा है, हमें जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है। अब वहीं हम इस वाली ता की रेखा को ले ले तो यहाँ हमारा कोण आसानी से बन जाता है। तो दोस्तों हमारी ठीक रेखा कौन सी हुई, ये वाली। तो हम बा के साथ इस वाले ता को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करें हम का और बा की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो का की रेखा और ज्यादा बड़ी बन गई, का की रेखा और बा की रेखा। तो दोस्तों अब हम बात करें का और बा की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी का की रेखा और ये बा की रेखा। कब, अब हमें लिखना है जैसे का और माँ, तो ये होगी हमारी का की रेखा और माँ की रेखा। आपको दोस्तों ये लाइन पे बनाना है, मैंने समझाने के लिए थोड़ी सा ऊपर बनाया है। अब माँ और ना की रेखा को हम कैसे ऐड करेंगे। ये है दोस्तों हमारी माँ की रेखा और इसी में हम ना ऐड कर देते हैं, माँ और ना की रेखा। दोस्तों माँ और ना की रेखा ऐसी है कि ये हमारी ऐसे एक ठीक रेखा बन जाती है, अच्छी रेखा बन जाती है। इसीलिए हम इसमें कोण का विचार नहीं करते कि कोण नहीं बन रहा है।
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करें बा और ना की रेखा को हम कैसे ऐड करेंगे। तो ये है हमारी बा की रेखा और ये ना की रेखा। दोस्तों हमने बा के साथ इस वाले ना को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा कोण नहीं बन रहा था। ठीक है, अब हम बात करें घा और रा की रेखा को कैसे बनाएंगे। तो ये हो गई हमारी घा की रेखा और रा की रेखा। वही कंडीशन की घा के साथ हमने रा की ये वाली रेखा क्यों नहीं ली, क्योंकि दोस्तों हमारा कोण नहीं बन रहा है। अब हम दोस्तों बात करें चा और ला की रेखा को हम कैसे ऐड करेंगे। तो ये हमारी चा की रेखा और ये ला की रेखा। ठीक है दोस्तों, अब हा और ला को हम कैसे ऐड करेंगे। तो आपको पता है ये होती है हमारी हा की रेखा हा, और इसी में हम ऐड कर देंगे ला। तो हो गई हमारी हा और ला की रेखा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि हा की रेखा को हमने ये बनाया और ला की रेखा ये बना दी, हल। तो ये भी आपकी ठीक है रेखा। अब ये आपको यदि ज़्यादा सीधा लग रहा हो तो आप थोड़ी 60 डिग्री पर बनाना हा और ला। दोस्तों क्या है कि ये बोर्ड पर बनाने में समझ नहीं आता है कि हमारी रेखा ज़्यादा सीधी तो नहीं हुई या ज़्यादा झुक तो नहीं गई है। अब रा और खा की रेखा को दोस्तों हम कैसे ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसे हम दो टाइप से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक तो हमारी ये है रा की रेखा, रा और खा की रेखा, डैश लास्ट में लगा दिया हमने, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको हम एक टाइप से और कैसे लिख सकते हैं। ये दोस्तों हमारा अधोगामी रा और ये खा की रेखा रख, इसमें भी हमारा एंगल बन रहा है और इसमें भी, तो हमारी ये दोनों रेखाएं सही हैं। अब हम बात करें जा और ला की रेखा को हम कैसे बनाएंगे। तो जैसे हमने चा और ला की रेखा को ऐड किया था, वैसे ही ये हो गई हमारी जा की रेखा और ला की रेखा, जल। अब यह की रेखा को हम कैसे बनाएंगे। ये हो गई हमारे नीचे से ऊपर या, और इसी में हम ऐड कर देंगे हा। तो ये हो गई हमारी यह या, और इसी में हा। अब दोस्तों इसमें हम ये नहीं सोचते कि हा की रेखा हमारी ज्यादा झुक रही है या कुछ, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसी रेखा को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है दोस्तों। अब मटर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अब तो ये 3 रेखा आ गई हैं, अब हम इसको कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आपको पता है 3 रेखा हो या 4, अपन को उससे कोई दिक्कत नहीं है। माँ टा, माँ है हमारी आड़ी रेखा, टा नीचे आने वाली रेखा, तो आड़ी रेखा के बाद नीचे आने वाली रेखा आती तो आड़ी रेखा लाइन पर टा और रा। अब माँ हमने ये वाला क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ हमारा एंगल नहीं बनता, तो इस रेखा को हम ज्यादा सही मानेंगे। अब शहर लिखना है जैसे हमें, तो ये है दोस्तों हमारी सा की रेखा, सा हा और रा भी हमने इसी में ऐड कर दिया, तो शहर। तो दोस्तों इसको आप एक और टाइप से ऐसे लिख सकते हो, सा हा और रा हमने इसी में आगे ऐड कर दिया, तो ये हो गया शहर। ठीक है दोस्तों, अब हमें लिखना है टहल। तो ये हमारी टा की रेखा, हा की रेखा और ला की रेखा, टहल। अब टहल आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हो कि टा और हा हम इसमें ऐसे ऐड कर दें, टा हा और ला, टहल। अब जलन, तो ये हो गई हमारी जा की रेखा, जा, ला की रेखा और ना की रेखा, जलन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भजन को हम कैसे लिखेंगे। तो ये है हमारी भा की रेखा, जा की रेखा और ये ना की रेखा। ठीक है दोस्तों, अब पटक हम कैसे लिखेंगे, पा, टा और का। ठीक है, अब रपट को हम कैसे लिखेंगे। तो ये हमारी नीचे से ऊपर रा की रेखा, रा, पा और टा की रेखा। अब दोस्तों इसे हम यदि ऐसे लिखें, इस वाले ऐसे रा, पा और टा की रेखा, तो ये भी दोस्तों हमारी ठीक मानी जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें एंगल थोड़ी कम बन रहा है या रेखा ज्यादा सही नहीं लग रही है, तो हम इस वाली रेखा को ज्यादा ठीक मानेंगे। अब झपट लिखना है, तो ये है हमारी झा की रेखा, पा और टा की रेखा, झपट। अब रटन, तो ये हमारी रा की रेखा हो गई, टा और ना की रेखा। अब दोस्तों आपको ये डाउट तो नहीं है कि ना की हमने ये वाली रेखा क्यों नहीं बनाई, क्योंकि
कौन नहीं बनता। अब पहन कैसे लिखेंगे, पा हा की रेखा और ना, पहन। महक तो माँ हा की रेखा और का, महक। ठीक है दोस्तों, अब हम जैसे लिखना है हमें कटहल, तो कटहल को हम कैसे लिखेंगे, का और टकट हा और ला, हल, कटहल। अब कटहल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, का और टकट हा और ला, मतलब कि हा को हम दो टाइप से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मलमल, तो ये हमारी माँ और ला की रेखा, मल और ये माँ और ये ला की, मलमल। हलचल तो हा और ला हल, चा और ला चल। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हा और ला हल, चा और ला चल, हलचल। अब ये हमारी रेखा कुछ छोटी बड़ी हो गई है, तो इनको हम बनाएंगे। ये हमारी हो गई हा की रेखा और ला हल, चा और ला। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, हमारी सारी रेखाएं लगभग एक सी बने, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी चलेंगी लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ऐसे हमें लिखना है खटमल, तो ये हो गई हमारी खा की रेखा और टा, खट माँ और ला, खटमल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें बर्तन को हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो गई हमारी बा की रेखा, रा, ता और ना की रेखा, बर्तन। टमटम, तो ये हो गई हमारी टा की रेखा, माँ फिर टा की रेखा और माँ। दोस्तों कभी ऐसी रेखा बीच में आ जाए, जैसे हमारी ये टा की रेखा है, तो अब इसमें कोण नहीं बन रहा है, तो इसमें हम अब बना भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम यदि माँ को उल्टा बनाएंगे तो यहाँ कोण नहीं बनेगा। तो दोस्तों हमारी ये रेखा ऐसे ही बनेगी। ठीक है, अब पनघट, तो ये हमारी हो गई पा की रेखा, ना, घा की रेखा और टा। अब इसको हम बीच से डैश लगा देंगे, तो ये हो गई हमारी घा की रेखा, पनघट, तो ना, ये घा और ये टा, यहां से काट दिया हमने तो ये घा हो गया, ये ना, पनघट। अब रहपट, तो रा की रेखा और हा, रह, पा की रेखा और टा, रह पट। अब दोस्तों आगे के जो व्यंजन हैं वो चा और रा की रेखा के विचार करके मिलाने हैं। तो जैसे रच, तो रा दोस्तों हमें पता है नीचे से ऊपर जाती है रेखा, तो ये हमारी बनेगी नीचे से ऊपर रा की रेखा और चा ऊपर से नीचे। तो अब हम इसको चर नहीं पढ़ सकते दोस्तों गलती से भी, क्यों, क्योंकि हमें पता है व्यंजन यहां से शुरू हुआ है, तो ये रा की रेखा ही जाती है ऊपर और ऊपर से नीचे चा की रेखा, तो रच। अब जैसे लिखना है मर, तो माँ और रा, अब इसको भी हम चा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे आती चा की रेखा, तो ये माँ और रा। पर लिखना है तो पा और रा। चरण, चा रा और ना, चरण। अब लिखना है हमें मरण, तो माँ रा और ना, मरण। तो ये पा की रेखा हो गई, रा की रेखा और ये चा की रेखा, परच। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे हमें लिखना है जहर, जा, हा और रा की रेखा, तो ये हो गई दोस्तों हमारी जा की रेखा, हा और रा की रेखा, जहर। मगर, माँ, गा और रा की रेखा, मगर, रा की, मगर। अब हमें लिखना है हर हर कर, तो हा और रा की रेखा, हर, हर, का और रा, कर। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा पूर्ण विराम हिंदी में और ये स्टेनो में। चरण पर सिर धर, तो ये चा की रेखा, रा और ना, चरण पर, पा और रा की रेखा, पर को हम ऐसे ही बना सकते, पा और रा की रेखा, पर। सिर, तो सा और रा की रेखा, सिर, इसको भी हम सा और रा की रेखा ऐसे बना सकते हैं। धर, सा की रेखा को थोड़ा सा हमें और जो बनती, सिर
और इसको भी सर, और ये हो जाएगी दोस्तों हमारी धा और रा की रेखा, धर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अभ्यास 5। मिलते हैं इसके आगे हम अपनी अगली क्लास में।